उनसे कनेक्ट करना पड़ता है और इमीडिएटली आपको सीन क्रिएट करना पड़ता है। क्लास रखने का आइडिया उनका खुद का था, क्योंकि उन्होंने कहीं खुद को उतरना है ग्राउंड में, और यहाँ पर एक कोच है जो संदीप इज राइटिंग समथिंग फॉर यू। मैं कहा ओह अच्छा, आपको सीन पूरी तरीके से समझ नहीं आया। जैसे एनिमल में भी मुझे बहुत टाइम तक समझ ही नहीं आया था मैं कर क्या रहा हूँ, राइट। मेरे लिए बहुत डिफिकल्टी थी जब हम फर्स्ट सीक्वेंस जो हम शूट कर रहे थे वो फाइट सीक्वेंस था जो एयरबेस पे हो रहा था, और बहुत ठंड थी, क्लाइमैक्स वाले सीन। हाँ तो बहुत ज्यादा ठंड थी, और इतनी ज्यादा ठंड थी कि मतलब अंदर से हड्डियां ऐसे कड़कड़ कर रही थी, और हमारे को दिखाना था ये। तो और 6-7 दिन तक मुझे ये नहीं समझ आ रहा था कि मैं क्या करूं क्योंकि ओपन में शूटिंग हो रही है और कुछ पकड़ने के लिए नहीं है, कुछ करने के लिए नहीं है, सिर्फ आपको खड़े होकर रिएक्शन करना है 7 दिन 8 दिन तक, राइट। और वो दोनों लड़ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? तो वहां पर फाइंडिंग योर सेल्फ, फाइंडिंग योर वे समटाइम बिकम्स वेरी चैलेंजिंग फॉर एन एक्टर। तो मेरे लिए वो एक चैलेंज है एक्टिंग का, कि उसमें मजा भी है क्योंकि वो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है, और कि क्या होने वाला है। नहीं सर, ये भी मैंने कहीं पढ़ा है, अब सच है या झूठ है, कि बॉबी देओल की जो एंट्री होती है जिस गाने पर, वो जो डांस स्टेप है उसमें भी कहीं ना कहीं आपका योगदान था। आपने कुछ सजेशन दिया था डांस स्टेप में? हाँ, योगदान ये था कि मैं जब रूम में घुसा तो मैंने सबको तैयार हुए हुए देखा, कैमरे लगे थे, बॉबी सर खड़े थे वहां पर, और मैं इतना नर्वस हो गया उनको देखकर। ही वाज लुकिंग सो हैंडसम। तो मैं नर्वस हो गया कि इतने सारे लोग क्या कर रहे हैं हम। मैं अपनी एक एक्सरसाइज करने लगा, हाउ डू आई फील, और मैं एक्सरसाइज करते 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 थोड़ा थोड़ा कंफर्टेबल हो गया कि मेरे को म्यूजिक भी नहीं सुनाई दे रहा था, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। वो जब आप नर्वस होते हैं और वो जो एंजाइटी होती है, तो फिर आपको लगता है कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ सुनाई नहीं देता। तो मैं वो एक्सरसाइज करते करते मैंने रियलाइज किया कि मैं कुछ देख नहीं रहा हूँ, कुछ सुन भी नहीं रहा हूँ, और फिर मैं एक्सरसाइज करता रहा और मेरे को सुनाई दिया कि म्यूजिक बज रहा है, और म्यूजिक बहुत ही कमाल है। ये वही वाला म्यूजिक था, हाँ, जमाल कुडू, और वो चालू था, और मैंने बोला हाउ डू आई फील अबाउट दिस म्यूजिक, तो आई फील लाइक मूविंग, तो बॉडी स्टार्टेड मूविंग। तो मैंने देखा बॉबी सर और संदीप सर बात कर रहे थे आपस में, तो मैं उनके पास गया तो वो डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि वहां पे कोई कोरियोग्राफर नहीं था इसके लिए। तो क्या क्या करेंगे? तो मैंने कहा मैं तो ऐसे कर देता। अच्छा। तो उन्होंने बोला एक बार और दिखा, तो मैं 2-3 बार करके दिखाया, तो बॉबी सर ने ग्लास रखा और फिर वो किया। फिर संदीप सर मुझे बोलते हैं तू जब आएगा ना तो तू भी डांस करियो। ओके। तो मैंने कहा ठीक है। एंड देन हाउ इट मतलब हम एक तरीके से, मैं अकेले नहीं, वो उस सर्कमस्टांसेस में सब लोग डिस्कशन कर रहे थे, और डिस्कशन से बात निकल आई। एंड देन क्लास रखने का आइडिया उनका खुद का था, क्योंकि उन्होंने कहीं पंजाब में किसी को देखा था या कुछ। अब देखो सर, वो रेस बन गया है सर, अभी पूरा वो सर। Yeah. तो सर अभी आप एनिमल का जिक्र कर रहे हैं, मुझे याद आता है सर इसका क्लाइमेक्स सीन, वही जहां पर रणविजय का कैरेक्टर बॉबी देओल के कैरेक्टर को मार रहा होता है, और पीछे में आप खड़े हो, बी प्राक का गाना बज रहा है वहां पे, और वो ना ओवर द टॉप हम लोग इस सीन को हमेशा से देखते आए हैं। मतलब आपका कैरेक्टर ऐसा है ना कि भाई को मरते देखना भी नहीं चाह रहा है, वो लाचार भी है कैरेक्टर, उसके अंदर गुस्सा भी है, और कहीं भी ऊपर नहीं जा रहा है, वो ओवर एक्टिंग नहीं हो रही है। इनफैक्ट मेरे को लगता है कि आपने कम फिल्में की हैं, बट कहीं भी आपको हम सर ओवर एक्टिंग करते हुए नहीं देखे हैं, नॉट इवन इन हाउसफुल 4। तो आपको क्या लगता है सर कि आप हमेशा से एक अच्छे एक्टर थे, इसीलिए आज एक बहुत अच्छे एक्टिंग कोच बन गए आप, या आप अच्छे एक्टिंग कोच थे जिसकी वजह से आप इतनी अच्छी एक्टिंग कर पा रहे हो? मेरे को लगता है कोच, क्योंकि मैं एक्टिंग मैंने 2001 में शुरू करी थी बैरी सर के साथ, और 1 साल उनके साथ थिएटर करने के बाद उन्होंने मेरे को बोला कि विल यू लाइक टू टीच। तो पहले तो मैंने मना कर दिया, क्योंकि मेरे को काफी डर लगा, क्योंकि मैं खुद एजुकेशन में मेरे टीचर्स ने मेरे को ध्यान नहीं दिया, तो मेरे को लगा ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई। तो मेरे कुछ दोस्तों ने बोला कि इफ बैरी सर आप पूछ रहे हैं तो कुछ देखा होगा, करो। तो कुछ मैंने बोला कि कुछ दिन तक करता हूँ, अगर अच्छा लगा तो। और मुझे इतना मजा आया, और मेरे को जो स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में, और जो स्टूडेंट में कुछ शिफ्ट होता है वो देखने में जो मजा आता है, जो उनके वर्ल्ड में जाने में मजा आता है, उससे मेरे लिए बहुत सारी चीजें खुली अपने लिए एज एन एक्टर। ओके, राइट। सो फ्रॉम देयर माई जर्नी स्टार्टेड, और मेरे को लगता है कि मेरे टीचिंग ने मेरी एक्टिंग को बहुत हेल्प किया। नहीं तो मैं इतना कॉन्फिडेंट इंसान भी नहीं था, मैं बहुत ही
चुप रहने वाला या लो सेल्फ एस्टीम का इंसान था जब मैं स्कूल Okay. में था। Okay. ग्रोइंग अप में मेरे ज्यादा दोस्त यार तो थे, पर मैं इतना ज्यादा आउटस्पोकन नहीं था, बात नहीं कर पाता। तो एक्टिंग टीचिंग ने, और ऑब्वियसली उनके साथ बैरी सर के साथ मैं थिएटर भी कर रहा था। शाम को मैं थिएटर करता था, सुबह पढ़ाता था, 9 से 6 बजे तक पढ़ाता था, फिर उसके बाद थिएटर करता था। तो दोनों ने एक दूसरे को जो हेल्प किया ना कि वहाँ पे एक एक्सप्रेशन खुद को करना है, खुद को उतरना है ग्राउंड में, और यहाँ पर एक कोच है जो एक प्लेयर की भूमिका है और एक कोच की भूमिका है। प्लेयर को क्या खेलना है और कोच का काम क्या है, प्लेयर को जिताना है। तो वो जो दोनों चीजें हो रही थी ना, वो कमाल थी कि मेरे को इनको जिताना है, इनका गेम, ये मेरा काम है। मेरा काम ऑडियंस का नहीं है कि मैं बैठ के इनको जज करूं या ये बोलूं अरे ये कर नहीं पा रहा है, ये कर पाएगा। तो वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना आपके अंदर, देखने आप किस तरीके की वॉक है, आप किस तरह की वॉइस है, कहाँ से आते हैं, उससे मेरे लिए खुद के एक्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू खुले। और नई नई पर्सनैलिटीज आई क्लास में। कोई बिहार के गांव से आ रहे हैं, कोई कहीं और से आ रहे हैं, कोई स्मॉल टाउन से आ रहा है, कोई कहीं से, कोई बाहर से आ रहे हैं। तो बहुत अलग अलग तरीके के लोग आए, उनके अलग अलग कल्चर्स, उनके अलग अलग बात करने। तो उससे काफी सारी चीजें मेरे लिए ओपन हुई एज अ पर्सनैलिटी, व्हिच आई कुड आल्सो प्रेजेंट इन माय परफॉर्मेंस। तो टीचिंग हैज रियली हेल्प्ड। और वो दिखती है सर, आपने जितना भी काम किया है वो सब अलग अलग दिखता है। वो तो सर एनिमल में आपकी जो कास्टिंग हुई थी, ये क्या किसी कास्टिंग एजेंसी के थ्रू हुई थी या डायरेक्ट डायरेक्टर ने आपको? डायरेक्ट डायरेक्टर। अच्छा। हाँ मेरे को उन्होंने एक फिल्म देखी थी तैश, जो बिजॉय नाम्बियार की थी। तो मैं एक स्टूडेंट उसमें है, हर्षवर्धन राणे। हाँ। तो हर्ष के साथ मैंने वो किया था। और तो एक बार हम अमेज़न की एक पार्टी में थे, जो मेरे ख्याल से बम्बई मेरी जान की पार्टी थी, कि वो लॉन्च जो भी सारे शोज होने उनकी पार्टी। तो वहाँ पे बिजॉय सर आए थे, उन्होंने बोला कि संदीप इज राइटिंग समथिंग फॉर यू। मैं कहा ओह अच्छा। तो मुझे पता ही नहीं था कि क्या लिखा जा रहा है, और मुझे ये भी नहीं पता था कि कौन संदीप बोल रहे हैं, मुझे भी नहीं पता था। तो कुछ दिनों बाद मेरे पास फोन आया कि आई वांट टू मीट यू। मैं कहा ठीक है। मैं उनसे मिला, और जब मिला तो मैं काफी कंफ्यूज था कि मैं ये करूं कि ना करूं फिल्म, जो मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था कि, क्योंकि उन्होंने पूरी स्टोरी ने नरेट करी थी, सिर्फ मेरा रिलेशनशिप मेरे भाई के साथ रिलेट किया, बस नरेट किया था। तो मैं कंफ्यूज हो गया। मैं बाहर निकला, मैंने अपने मैनेजर को फोन किया और मैंने बोला मेरे को नहीं लगता मेरे को करना है ये। तो कह रहा क्यों, कह रहा पागल हो तुम, अगले साल की सबसे बड़ी फिल्म होने वाली है। तो मैंने बोला कि नहीं, इतने सारे कैरेक्टर हैं, मैं तो खो जाऊंगा कहीं पर। उसने बोला नहीं, तुम निकाल लोगे अपना, यार तुमको आता है काम करना। तो थोड़ी इनसिक्योरिटी आई। फिर मैंने फिर अमित जो मेरा दोस्त भी है और मैनेजर भी है, उसने मेरे को बोला कि टॉक टू हिम अगेन। और मैं उनके पास दोबारा बात करी। दूसरी मीटिंग में भी मुझे ज्यादा समझ नहीं आया। तीसरी मीटिंग में उन्होंने मेरे को बोला कि चल तेरे को एडिट दिखा दूं। फिर मुझे पता ही नहीं लग रहा था कौन सा वर्ल्ड है ये, सीक्रेट गेम का वर्ल्ड है, ये तैश का वर्ल्ड है, ये कौन सा वर्ल्ड है। तो उन्होंने जब पहला सीन दिखाया, तो वो मास्क वाला, वो जो हेलमेट पहन के लड़ाइयां हो रही, तो मैंने कहा, तो और भी ज्यादा कंफ्यूजन हो गई कि ये भाई ये कौन सा वर्ल्ड है भाई, किसमें घुसना है। उसके बाद उन्होंने एक दो सीन और दिखाए। तृप्ति का सीन दिखाया मेरे को, क्योंकि तृप्ति मेरी स्टूडेंट है। तो उन्होंने बोला कि योर स्टूडेंट इज आल्सो। मैं कहा ओह वाओ। एंड देन मैं कन्विंस हुआ कि आई वांट टू डू दिस, एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। लास्ट तक रुके हो, मतलब क्लिप आपको इंटरेस्टिंग लगी, तो सब्सक्राइब टू डिजिटल कमेंट्री क्लिप्स। और फुल पॉडकास्ट तो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।